हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज से हमें शुरू करना है नया टॉपिक जो है सिंगुलर सॉल्यूशंस। सिंगुलर सॉल्यूशंस। आप पहले थ्योरी वाला पार्ट लिख लो। आज हम लोग क्योंकि नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको, तो हल्का सा बोर हो सकता है शुरू का कुछ टाइम, बट वो इम्पॉर्टेंट है तो स्किप मत करना। चलो देखते हैं पहले थ्योरी। सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए। समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन possesses a solution which does not contain any arbitrary constant and which cannot be obtained from the general solution of given differential equation by assigning a particular value to the arbitrary constant. Such an extra solution is called singular solution. अब आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अज्यूम करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? हम डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे डी एक्स डिविजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आता है इक्वल्स टू डी एक्स, फिर हम क्या करते थे? इसको इंटीग्रेट करते थे। तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, डी एक्स का एक्स, फिर हम क्या ऐड करते थे? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे सी क्या है? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन आता है इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। फिर एक और सिनेरियो हमने पढ़ा था जहां पे ऐसा दे दिया कि ये जो कर्व है ये पास करता है पॉइंट जीरो कमा जीरो से, तो हम क्या बोलते थे? क्योंकि ये पास करता है जीरो कमा जीरो से, यानी हम x के जगह जीरो डालेंगे, y के जगह जीरो डालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। उस केस में फिर हम जो सॉल्यूशन निकालते थे जहां पे हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो आप जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे वैल्यू डाल के नहीं निकाल सकते, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता, उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसको कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले एक चीज और लिख के रख लो, क्योंकि एनवलप वर्ड बहुत बार आने वाला है यहाँ पे, तो आप एक और चीज लिख के रख लो कि whenever a family of curves phi of xyc equals to 0 represented by differential equation represented by differential
इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल्स टू 0 वेयर पी की वैल्यू आती है dy बाय dx possesses an envelope. The equation of the envelope is singular solution of differential इक्वेशन 2। अब आपसे क्या कह रहा है, आप किसी भी सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब आपको कुछ सॉरी आप किसी भी सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, आपको एक कर्व दिया हुआ है फैमिली ऑफ कर्व फाई ऑफ एक्स वाई से इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी एक जो जनरल इक्वेशन दिया रहता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसी एक इक्वेशन आपको दी हुई है जो एक्स वाई और किसी कांस्टेंट के टर्म में। फिर आप क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको इक्वेशन किसके टर्म्स में मिलेंगी, एक्स वाई और पी के टर्म्स में मिलेगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा एक्स वाई पी का, ऐसा मिलेगा। अब इसका जो एनवलप होगा, ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ एनवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब मुद्दे की बात है कि एनवलप होता क्या है, तो एनवलप याद रखना एक ऐसा कर्व पकड़ लो, एक ऐसा कर्व होता है जो आपके गिवन फैमिली ऑफ कर्व को इंटरसेक्ट करता है, जो हर एक फैमिली ऑफ कर्व है उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। और ये जो कर्व है, जो एनवलप है, इसका हर एक पॉइंट जो है वो किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व से इंटरसेक्ट करके बनता है, याद रखेंगे। यानी एनवलप जो है वो फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ये कर्व पे जितने भी पॉइंट है हमारे जो एनवलप पे जितने भी पॉइंट है वो कैसे बनते हैं, जहां पे हमारे फैमिली ऑफ कर्व्स आके एनवलप को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एनवलप का डेफिनेशन भी लिख लो, एनवलप होता है एनवलप का डेफिनेशन अ कर्व which touches a curve which touches each member of a one parameter family of curve and at each point is touched by some member of the family is called envelope of that one पैरामीटर फैमिली। पैरामीटर याद है ना आप लोगों को, पैरामीटर किसको बोलते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो रही है, यानी कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने क्या रहते हैं उसमें पैरामीटर रहते हैं, उतनी वैल्यू चेंज हो रही। यहाँ पे हमने कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिए, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कितने पैरामीटर है, एक पैरामीटर है। तो आपको क्या बोल रहा है, एनवलप की डेफिनेशन अ कर्व विच टचेस एवरी ईच मेंबर ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, यानी हर एक जो पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसका जो हर एक पॉइंट है वो कैसा है, वो टच करा जा रहा है कोई ना कोई मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं, याद रखेंगे पक्के में। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगेंगी, जो है सी डिस्क्रिमिनेंट एंड
पी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, कौन कौन सा है, एक है सी डिस्क्रिमिनेंट और एक है पी डिस्क्रिमिनेंट। यानी जब आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी के हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब जो इक्वेशन बनाओगे वो किसकी रहेंगी, सी डिस्क्रिमिनेंट की। और अगर आप पी के टर्म्स में, पी मतलब इक्वेशन को डी वाई बाय डी एक्स के टर्म्स में सॉल्व करोगे तो किसकी रहेंगी, पी डिस्क्रिमिनेंट की। तो ये भी लिख लो, इफ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, या तो सिमिलर केस किसके टर्म्स में होता है, सी के टर्म्स में, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बी अ quadratic इक्वेशन इन पी और सी। अगर आपको अभी हार्ड लग रहा होगा थ्योरी लिखने में तो टेंशन लेना क्या नहीं, ये चीज आपको ही मालूम है, ये लेक्चर खत्म होने के पहले तक आपका वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अभी बस लगे रहो, क्योंकि ये जब तक आप बेसिक नहीं सुनोगे ना तब तक आपको क्वेश्चंस में अच्छे से कनेक्ट करना नहीं होगा। वेयर ए बी सी आर functions of x and y, then p discriminant और c discriminant relation is given by b square minus 4ac equals to 0 if equation is of higher degree, that is greater than 2, then p discriminant और c discriminant is found by other way। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट की भी डेफिनेशन लिखाया था आपको। डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, the discriminant of an equation involving a single parameter is the simplest function of coefficients in the rational integral form whose vanishing is the condition that the equation have two equal रूट्स। अब जो चीज हमने लिखे हैं उसको समझो। सपोज मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ, कुछ इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है इस फॉर्म में। अब अगर मैं बोलूँ आपको इस इक्वेशन के रूट निकालना है तो फॉर्मूला मेथड पढ़े हमने,
एक्स की वैल्यू क्या रहती, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो इक्वेशन है मैंने कौन सी इक्वेशन लिखा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको समझा क्वाड्रेटिक से रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजों में होता है, हर एक इक्वेशन में होता है। अब यहां पे आप कब बोलोगे कि दो रूट इक्वल है, ठीक है, दो रूट इक्वल कब आएंगे आपके, जब आपको यहां पे क्या वैल्यू दिख रही है, एक्स की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस, यानी जो वैल्यू चेंज होंगी रूट में वो किसके वजह से होंगी, ये जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके वजह से होगा, क्योंकि माइनस बी की भी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, डिवीजन का 2a भी कांस्टेंट हो गया। अब जो वैल्यू है रूट के अंदर आएंगी इसके वजह से, याद वो वैल्यू को जब ऐड करोगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा, जब वो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक छोटा नंबर मिलेगा। मैं बोल रहा हूं कि रूट इक्वल कब होंगे, और हमको मालूम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट इक्वल कब होते हैं, जब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती, जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती, जीरो। तो उस केस में क्या होता, आपके दो रूट कैसे रहते, इक्वल रहते। तो आपको याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट की जो इक्वेशन है वो क्या रहता है, एक ऐसा फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं हम जहां पे हमारे दो रूट की वैल्यू कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए। अब कई बार अपन लोगों ने जब लैम्बडा क्यूब वाली जो इक्वेशन सॉल्व की है हम लोगों ने मैट्राइसेस के अंदर, वहां पे भी आपने देखा कई बार दो रूट की वैल्यू इक्वल आ जाती, कई बार तीन वैल्यूज इक्वल आ जाती, होता है ऐसा। तो आपको ये चीज याद रखना है। मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो लगा के, जो चीज हमने यहाँ पे लिखे हैं कि अगर एक इक्वेशन है आपकी ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू जीरो, या तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, तो उस केस में यहाँ पे अगर आप पी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए वैल्यू क्या आप याद रखना है, आपको फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। हमको ये चीज मालूम कि हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब क्या करना है, रूट्स को इक्वल दिखाना है। रूट्स इक्वल कब आएंगी, जब ये अंडर रूट वाली वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाएंगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। फिर चाहे वो सी में सॉल्व कर रहे हो चाहे पी में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया जब आपकी इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है। तब तो हमको फॉर्मूला मालूम है क्योंकि हम ये चीज 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहेंगी कि हमको हमेशा क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन मिलेंगी नहीं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर उसका डिग्री 2 से बड़ा हो, तो उस केस में आप सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे वो भी लिख लो। तो आप लिखो मेथड ऑफ गेटिंग पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो आप लिखेंगे लेट द गिवन इक्वेशन बी एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो, यानी क्या दी हुई है, आपकी कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पी आया, पी का मतलब क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है। लेट पी जिसकी वैल्यू होती है डी वाई बाय डी एक्स बी रिगार्डेड एज पैरामीटर, then P discriminant can be obtained by eliminating P between the equations f of x yp equals to 0 and डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या करना है आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होंगी इस तरीके की, एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो दी हुई होंगी। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन में से पी को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, पी के रिस्पेक्ट में।
तो आपने ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पी और उसको ले लिया इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे। फिर ये दोनों इक्वेशन यूज करके आप क्या करेंगे, वहां से फंक्शन से पी को गायब कर दोगे। एक बार अगर वहां से पी गायब हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट का रिलेशन मिल जाएगा। तो सिमिलरली सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप क्या करोगे, मेथड ऑफ गेटिंग सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन लिखिए, लेट एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 बी द जनरल सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये चीज मालूम है कि जब मैं हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करता हूं उसी के बाद क्या आता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, यानी उसी के बाद सी की वैल्यू आती है। तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई सी कहां पे मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में। तो आपको अगर सी डिस्क्रिमिनेंट की रिलेशन निकालना, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप पी डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। आप डायरेक्टली आपका जो गिवन इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स की जगह p डाल दो, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0 ले लो, वहां से p की वैल्यू निकालो, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो और अपना आंसर निकाल लो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 को क्या ले लिया हमने, जनरल सॉल्यूशन ले लिया। तो अगर हमको अब निकालना है सी डिस्क्रिमिनेंट की रिलेशन तो आप लिखेंगे देन सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन कैन बी obtained by eliminating c from किस किस से, एक तो ये इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 एंड दूसरा डेल एफ अपॉन डेल सी इक्वल टू 0। यानी अगर आपको p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू p। अगर आपको सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी। याद रहेगा पक्के में। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे सीधा क्वेश्चन वाले पार्ट में। तो चलिए देखिए, अब जितनों को ये लग रहा था ना कि बहुत हार्ड है, देखो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। तो लिखेंगे फाइंड the general and singular solution of 9p square into 2 minus 5 square equals to 4 into 3 minus y। आप ऐसा करो, इसको हेडिंग डाल लो यहाँ पे, टाइप 1 के क्वेश्चन है करके, क्या हेडिंग डाल लो, ये जो क्वेश्चन हो किसके हैं, टाइप 1 के, यानी इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी के, यानी इक्वेशन को जिस पे सॉल्व करना रहता है पी के लिए। क्योंकि हम कल के लेक्चर में यही देख के आए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, तो हम पहले उसी से शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, 9p स्क्वायर इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस वाई दी हुई है ऐसी इक्वेशन, इसको तो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए तो आपको ये इक्वेशन को पूरा इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पी के लिए। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग फॉर पी, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पी को खाली करो तो पी स्क्वायर जैसा था
वैसा यहाँ पे 4 इंटू 3 माइनस वाई, यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। फिर क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस माइनस 4 काय का स्क्वायर है 2 का, यहाँ पे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस वाई। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस वाई को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 3 माइनस वाई का पावर 1/2 अपॉन 9 काय का स्क्वायर है 3 का, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा 2 माइनस वाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, p की वैल्यू करते थे सब्स्टिट्यूट, p क्या रहता है dy बाय dx, तो आप लिखेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3, 3 माइनस वाई का पावर 1/2 अपॉन 2 माइनस वाई, सिंस p की वैल्यू होती है dy बाय dx। फिर कैसे करते थे, जहां पे dy है वहां पे पूरी y की टर्म लेके चलो, और जहां पे dx है उधर पूरी x की टर्म, तो क्या मिलेगा, dy जैसा था वैसा यहाँ पे 2 माइनस वाई, डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 3 माइनस वाई का पावर 1/2, कैसा आएगा, डिवीजन में आएगा। यहाँ पे देखो 3 डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया। y वाली टर्म एक साइड, x वाली टर्म एक साइड। अब आप इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट, बट अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते क्या इसको, नहीं, पहले कुछ जुगाड़ जमाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 3 कांस्टेंट है, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे देखो 3 माइनस वाई का पावर 1/2 दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 माइनस वाई, तो मैं 2 को ही क्या लिख सकता हूं 3 माइनस 1 लिख सकता क्या ऐसा। याद है ना, जब भी हमारे पास सेम वैल्यू दिखती है, यानी अगर नीचे y है ऊपर भी y है, नीचे y स्क्वायर है ऊपर भी y स्क्वायर है, तो हम जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 था, तो हमने क्या किया, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। ये करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते 3 जैसा था वैसा, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस वाई के डिवीजन में चला जाएगा, 3 माइनस वाई का पावर 1/2, और माइनस 1 के डिवीजन में भी चला जाएगा, 3 माइनस वाई का पावर 1/2 इंटू डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2dx आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए अब तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते। कैसे, यहाँ पे देखो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या रहता है, a टू द पावर m माइनस n, तो आ जाएगा 3 माइनस वाई का पावर 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा पावर 1/2। यहाँ पे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो आएगा 3 माइनस वाई का पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स डी एक्स। अब कर दो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 जैसा था वैसा। यहाँ पे 3 माइनस वाई का पावर क्या दिया हुआ है 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर बढ़ेगा 1 से, क्योंकि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, तो आएगा 3 माइनस वाई का पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। साथ साथ यहाँ पे y के सामने जो भी वैल्यू रहती है उससे डिवाइड करना पड़ता है, y के सामने क्या साइन है माइनस, यानी आपको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन में -1 से, यानी आपने क्वेश्चन को -1 से कर दिया डिवाइड आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सेम चीज यहाँ पे भी 3 माइनस वाई का पावर -1/2, फिर से सेम फॉर्मूला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आएगा 3 माइनस वाई का पावर -1/2 प्लस 1 कितना होगा 1/2 अपॉन 1/2। फिर डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे जो y के सामने का कोएफिशिएंट है क्या है -1, तो मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को बाय -1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। और ये इधर प्लस माइनस लिखूं चाहे इधर प्लस माइनस लिखूं कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं,
है ना, प्लस माइनस है, चाहे आप इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो। क्यों? क्योंकि एक साइड मेरे को कांस्टेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट डाल दो यहाँ पे c। तो जनरली प्लस माइनस उस साइड ऐड कर देना जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दिख रही हो। देखो यहाँ पे बाय टू दिख रहा है, तो पक्के में वहाँ पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आने वाली है, तो मैंने प्लस माइनस को उधर साइड कर दिया। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। अब ब्रैकेट को करूंगे ओपन, तो 3 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, या तो अभी बाहर ही रख लो, प्लस माइनस 3 जैसा था वैसा। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा तो आएगा -2/3 टाइम्स। यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस वाई का पावर 3/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस वाई का पावर 1/2 इक्वल टू 2x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 3/2 है। 3/2 पावर कब बनता? जब आप x को x के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है x का पावर 3/2, यानी मैं 3 माइनस वाई का पावर 1/2 यहाँ से निकाल सकता हूँ कॉमन। तो क्या मिलेगा मेरे को प्लस माइनस, मैंने यहाँ से बाहर निकाला 3 माइनस वाई का पावर 3/2, ये 3 जैसा था वैसा, तो क्या मिलेगा -2/3 इनटू यहाँ पे क्या बचेगा एक बार 3 माइनस वाई, है ना, x बचेगा अभी भी, और फिर प्लस यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। समझा ना? मैंने 3 माइनस वाई के पावर 3/2 को लिखा 3 माइनस वाई इंटू 3 माइनस वाई का पावर 1/2, फिर यहाँ से 3 माइनस वाई का पावर 1/2 3 माइनस वाई का पावर 1/2 निकाला, कॉमन तो आएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी। अब यहाँ से 3 को लेके जाओ अंदर, तो आएगा 3 माइनस वाई का पावर 1/2 बाहर निकाला हमने यहाँ से, 3/2 नहीं बाहर निकाला, 1/2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस वाई का पावर 1/2 इक्वल टू 3 कैंसिल, तो आएगा -2 इंटू 3 माइनस वाई प्लस 3 2 जार 6 इक्वल टू 2x प्लस सी। यानी क्या मिला यहाँ पे प्लस माइनस 3 माइनस वाई का पावर 1/2, 3 इंटू -2 आएगा -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस सी। चलो क्या कट रहा, +6 -6 कैंसिल था, प्लस माइनस यहाँ से बचा 2y, तो आएगा 2y 3 माइनस वाई का पावर 1/2 इक्वल टू 2x प्लस सी। फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि हमारे प्लस माइनस यहाँ से हट जाए। तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2x प्लस सी का होल स्क्वायर, विच इज the required general solution where C is an arbitrary constant। आ गया? अब यहां से आपके पास 2 मेथड आगे जाती है। अब आपने जनरल सॉल्यूशन तो निकाल लिया, अब आपको इसका निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आप 2 मेथड से जा सकते हैं, आप या तो P डिस्क्रिमिनेंट से आगे बढ़ो या तो सी डिस्क्रिमिनेंट से आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं पहले आपको पढ़ाता हूं पी डिस्क्रिमिनेंट से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा। मैं आपको पहला क्वेश्चन है तो दोनों मेथड बता देता हूं। चलो मेथड 1, जिसपे हम किसको देखेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट को आएगा। तो हम लिखेंगे ये कौन सी थी हमारी इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर है, 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी पहले पावर 2 फिर पावर 1। यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म दिख रही है जिसमें p का पावर 1 हो, नहीं दिख रही, तो आप लिखेंगे प्लस 0 इंटू पी का पावर 1 लिखेंगे। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस में इधर आएंगी तो -4 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0।
आएगी, समझा? इसको आपने पूरा इक्वल्स टू 0 का फॉर्म बना दिया, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक होगी। तो आप लिखेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन P, दैट इज ऑफ फॉर्म कौन सा, AP² प्लस BP प्लस C इक्वल्स टू 0। आगे इस फॉर्म में तो आप निकालेंगे P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय, चलो बताओ क्या आएंगे रिलेशन, यहाँ पे क्या पढ़े थे हमने, B² माइनस 4AC की वैल्यू आनी चाहिए 0। अब आप एक चीज बताओ, ये पूरी वैल्यू काय की हो गई, A की, ये वैल्यू किसकी हो गई, B की, ये वैल्यू किसकी हो गई, C की, तो B का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू C की वैल्यू क्या है, -4 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 से कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आएगा 4 इंटू 9 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे तो डिवीजन में 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, यानी 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। अब इनमें से कोई ना कोई क्या होगा, हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 आ सकता है, या तो 3 माइनस वाई की वैल्यू 0 आ सकती है। दैट इज यहाँ से आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस वाई की वैल्यू 0 आ सकती है, या तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ सकता है। दैट इज आप बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस इधर गए तो प्लस वाई की वैल्यू आ सकती है 2, या तो वाई की वैल्यू आ सकती है 3। अब आपको देखना है इसमें से कौन सी वाली वैल्यू सिंगुलर सॉल्यूशन बना सकता है। तो आप लेंगे पहले y इक्वल्स टू 2, तो आप लेंगे कंसिडर y इक्वल्स टू 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0, dy बाय dx क्या होता p, तो p की वैल्यू आ गई 0। अब देखो y इक्वल्स टू 2 और p इक्वल्स टू 0 आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो सिंगुलर सॉल्यूशन है, अगर इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। चलो करके देखते हैं, तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। कहते हैं यहाँ पे हम LHS में पुट करके फिर RHS वाला सॉल्व करके देखते क्या, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, LHS आ जाएगा 9 इंटू पी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो LHS क्या आ गया 0। फिर पुट y इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 0 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1। RHS में पुट करके देखो तो क्या आएगा, RHS आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 माइनस वाई यानी 3 माइनस 2, तो आएगा 4 इंटू 3 माइनस 2 होता 1, 4 1 जार 4। सिंस LHS is not equals to RHS यानी therefore y equal to 2 and p equals to 0 does not satisfy given equation। क्योंकि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो सिंगुलर सोल्यूशन हो सकता क्या, नहीं हो सकता। therefore y equals to 2 is not a singular solution। अब दूसरा वैल्यू क्या निकालते हमने, y इक्वल्स टू 3, तो आप लिखेंगे कंसिडर y इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 यानी p की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 0 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1 यानी LHS आप ऐसा भी लिख सकते हैं LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। तो LHS क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
आपको ऐसा LHS RHS का जुगाड़ डालते बैठने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी रफ में चेक करके डायरेक्ट लिख सकते कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। LHS क्या आ जाएगा 9 इंटू पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू 0, 0 इंटू 9 कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे पुट, वैसे इतना बार लिखने से अच्छा ऐसा लिख दो, पुट y इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 0 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड इन RHS, पुट y इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 0 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1। तो बताओ RHS क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या लिए 3, 3 में से 3 गया तो 0, 4 इंटू 0 0, देयरफॉर LHS इक्वल आ रहा है RHS से, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 0 satisfies given डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है करके सिंगुलर सॉल्यूशन होगा तरफ, लेकिन देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आप सेम मेथड से किसके लिए निकाल सकते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी। आपको पेपर में दोनों में से कोई एक ही मेथड सॉल्व करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, पहला वाला आपको पी डिस्क्रिमिनेंट से वाला क्वेश्चन बता दिया हूं, दूसरा वाला सी डिस्क्रिमिनेंट से बताता हूं। इसी में हम टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, फिर हमारे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सी डिस्क्रिमिनेंट से पढ़ा देता हूँ, है ना, तो आपको वो भी मेथड आ जाएंगे जैसा आपको दिया हुआ है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, इक्वेशन नंबर 1। चलो सॉल्विंग फॉर p, किसके लिए सॉल्व करेंगे इसको, p के लिए, तो लिख दो सॉल्विंग फॉर p, लगाओ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे 9x बाय 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा p की वैल्यू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर है 3 का, x का पावर आ जाएगा 1/2, 4 का स्क्वायर है 2 का। फिर हम p के जगह क्या लिखते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, x का पावर 1/2/2, सिंस p की वैल्यू होती है dy बाय dx होती है। चलिए अब जहाँ पे y है dy है वहाँ पे पूरा y लेके आओ, जहाँ पे x की वहाँ पे dx को शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो मिलेगा 2 टाइम्स dy इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे dx जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 3 x का पावर 1/2 इंटू dx। फिर क्या कर देते इसको इंटीग्रेट कर देते, बताओ क्या मिलेगा 2, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dy का इंटीग्रेशन y, यहाँ पे ऐड कर दो कांस्टेंट c, प्लस माइनस जहाँ पे वहाँ पे कांस्टेंट ऐड मत करना, ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ पे 3 जैसा था वैसा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x का पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 3/2 अपॉन 3/2, जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो क्या मिला आपको 2y प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का 3 कैंसिल, ये 2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, 2x का पावर 3/2। अब प्लस माइनस हटाना है तो क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा आपको 2y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस हट गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बाय 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएंगे x का क्यूब, हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब मैं आपको इसको पढ़ाता हूं सी डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से। आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन को पी डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं,
सी डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो वाली मेथड से जाना। चलो अब मैं इसको पढ़ाता हूँ सी डिस्क्रिमिनेंट से। तो आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 4yc प्लस बी स्क्वायर यानी c स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब आएगा। अब आप इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए तो आप इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाएंगे, c के टर्म्स में बनाएंगे। तो चलो पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं c स्क्वायर, फिर ऐसी टर्म देखो जिसमें c हो आएगा प्लस 4yc, फिर उसके बाद ऐसी टर्म जिस पे c नहीं है तो प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आया तो माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन c, दैट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, ac स्क्वायर प्लस bc प्लस c इक्वल्स टू 0। तब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो आप लेंगे देयरफॉर द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय, तो जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे c के सामने कुछ भी नहीं है यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1, c के सामने जो है वो हो गई b की, और ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट c। सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 यानी b का स्क्वायर, क्या है b की वैल्यू 4y, तो आ जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, a की वैल्यू क्या निकाला आपने 1, इंटू c की वैल्यू क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। तो बताओ क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो 4 4 जार 16, y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जार 16 x क्यूब इक्वल्स टू 0, कुछ कट रहा है 16y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर कैंसिल था, 16x क्यूब की वैल्यू आई 0 यानी 16 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में यानी x क्यूब की वैल्यू आई 0, x क्यूब की वैल्यू 0 है यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहीं पे आपका काम खत्म हुआ क्या, नहीं, अभी तो आपको मिला है x इक्वल्स टू 0। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस x की वैल्यू आई हमारी 0, दिस इंप्लाइज, अब हमको p चाहिए, p की वैल्यू क्या रहती है dy बाय dx रहती। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा dx अपॉन dy इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0, और आपको मालूम dx अपॉन dy का मतलब क्या होता है 1 अपॉन p इक्वल टू 0, क्यों, सिंस dy बाय dx होता है p यानी 1 अपॉन p की वैल्यू आएंगी dx अपॉन dy। आ रहा है, तो अब आपको ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता कि नहीं करता। क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, ये है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 4 जैसा था वैसा इक्वल्स टू 9x, यहाँ पे p स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में तो आएगा 1 अपॉन p का स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन p का स्क्वायर लिखो, चाहे ऐसा लिख दो 1 अपॉन p का स्क्वायर लिख सकते पक्के में। अब देखो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 एंड 1 अपॉन p इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ए। तो आप लिखेंगे सिंस ये सेटिस्फाई कर रहा क्या, नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे सिंस x इक्वल्स टू 0 एंड 1 अपॉन p इक्वल्स टू 0 डज नॉट, ये पुट वाली लाइन मत लिखो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डज नॉट satisfy equation A, therefore x equals to 0 is not a singular solution। समझा, आपने 1 अपॉन p के जगह x के जगह क्या वैल्यू डाले 0, तो 9 इंटू 0 आंसर क्या आना चाहिए 0, 0 इक्वल्स टू 4, ये ट्रू हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो,
डायरेक्ट लिख देना कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड 1 अपॉन p इक्वल्स टू 0 इन RHS ऑफ इक्वेशन ए। तो RHS क्या मिलेगा, 9 इंटू एक्स की वैल्यू 0, 1 अपॉन पी की वैल्यू 0, 0 इंटू 0 0, तो RHS आया 0 विच इज नॉट इक्वल टू LHS। तो आप लेंगे देयरफॉर LHS is not equals to RHS. Therefore, x equals to 0, 1 by p equals to 0 does not satisfy equation A. Therefore, x equals to 0 is not a singular solution. तो आप चाहो तो बीच में ऐसी लाइन डाल सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी रफ में सॉल्व करके कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता आप लिख सकते हो, उस पर मार्क कटता नहीं है, बस गलती नहीं करना। उम्मीद है समझा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? सॉल्व एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको क्या क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसा लिख लो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो निकालेंगे, तो चलिए बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, दैट इज पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या मिलेगा आपको, p इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, x माइनस ए डिवाइड बाय x के डिवीजन में क्या आ जाएगा 1/2, यानी p की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस x माइनस ए अपॉन x का पावर 1/2 आ रहा है। और आप p को क्या लिख सकते हैं, p को आप लिख सकते हैं dy बाय dx लिख सकते हैं। अब हमको dx को इसी से शिफ्ट करना है, सिंस p की वैल्यू होती है dy बाय dx, शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, dy इक्वल्स टू प्लस माइनस, दोनों को डिवाइड कर दो, x डिवाइड होगा x के पावर 1/2 से, तो आएगा आंसर x का पावर 1/2 माइनस a डिवाइड होगा x के पावर 1/2 से, तो इधर वैल्यू प्लस, ऊपर जाएंगी तो माइनस इंटू dx। अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dy का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, dy का इंटीग्रेशन होता है y, यहीं पे ऐड कर दो कांस्टेंट c, क्योंकि राइट हैंड साइड में है प्लस और माइनस। x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस a जैसा था वैसा, x टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 अपॉन 1/2। कौन सा फॉर्मूला लगाया आप मास्टर ने, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहता, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन रहता x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। याद रखना, आप जितने ज़्यादा फॉर्मूले मेंशन करोगे रीजन में, आपका आंसर उतना ज़्यादा अच्छा होगा और आपके मार्क कटने के चांसेस उतने कम होंगे। तो आएगा y प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, आएगा प्लस माइनस x का पावर 3/2, यहाँ पे आएगा 2/3। मैं x के पावर 3/2 को आपको अच्छे से समझ में आया करके ऐसा लिख दूं क्या, x इंटू एक्स का पावर 1/2, क्योंकि अभी आप समझ गए होंगे नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, जाएगा 2a x का पावर 1/2 आएगा। अब आप यहाँ से निकालेंगे वैल्यू को कॉमन, चलिए बताइए क्या मिलेगा, y प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ से मैं 2/3 और x के पावर 1/2 को निकाल रहा हूँ कॉमन। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डिवीजन में 3 है ही नहीं, तो क्या कर दो, डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अब क्या क्या बाहर निकाल रहा मैं, यहाँ से 2/3, यहाँ से भी 2/3 आगे बाहर, यहाँ से x का पावर 1/2, यहाँ से x का पावर 1/2, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बचा x, कौन सा साइन माइनस, फिर नंबर 3a, आया 3a आ गया। फिर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस हटाना है तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको, y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस हट गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जहां पे सी क्या है, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब फिर से पिछले क्वेश्चन को हमने सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। ऐसा करते हुए चलते तो हमारे दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। आप पी डिस्क्रिमिनेंट भी आराम से लगा पाओगे, सी डिस्क्रिमिनेंट भी आराम से लगा पाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप देखे रहेंगे उसमें। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं, एक्स पी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहती है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर के बाद पी का पावर 1 आना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे पी का पावर 1 दिख रहा है क्या, नहीं, तो लिखेंगे प्लस 0, पी का पावर 1 यानी 0 पी। फिर कांस्टेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस इधर आया तो माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज कैसी है ये, क्वाड्रेटिक है। किसके टर्म्स में, पी के टर्म्स में, क्वाड्रेटिक इन पी, दैट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई आपकी ए की, ये हो गई बी की, ये हो गई सी की। आया कोई भी दिक्कत। अब आप निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, तो आप लेंगे देयरफॉर द पी discriminant relation is given by, किस तरीके से, कैसे निकालते हैं इसको, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन को, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 टाइम्स ac, a की वैल्यू x, c की वैल्यू माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 से सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 4 से कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो दैट इज x की वैल्यू 0 आ सकती है, या तो x माइनस ए का होल स्क्वायर 0 आ सकता, दैट इज या तो x की वैल्यू 0 आ सकती है, या तो x माइनस ए की वैल्यू 0 आ सकती है टेकिंग स्क्वायर, दैट इज या तो x की वैल्यू 0 आ सकती है, या तो x की वैल्यू a आ सकती है। तो आपके पास कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 2, एक है x की वैल्यू 0, एक है x की वैल्यू a। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा सिंगुलर सॉल्यूशन बना सकता है। तो आप लिखेंगे कंसीडर पहली वैल्यू x इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट करूंगा अगर x है तो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा dx अपॉन dy इक्वल टू 0। dx अपॉन dy का मतलब क्या होता है, आप चाहो तो एरो देने के बजाय यहाँ पे लिख दो, दैट इज 1 अपॉन पी इक्वल टू 0, सिंस dy बाय dx की वैल्यू होती है p, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन पी इक्वल रहेगा dx अपॉन dy से रहेगा। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इक्वेशन है वो p के फॉर्म में, 1 अपॉन पी के फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से, यहाँ पे पी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा x इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी का स्क्वायर। लिख सकते हैं आप, पी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन पी का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, लिखा, इसको दो इक्वेशन नंबर 1। फिर पुट करो, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड 1 upon p equals to 0 in LHS and RHS of equation A। तो हमको LHS क्या मिलेगा, LHS सिर्फ x है, x की वैल्यू 0, तो आ गया LHS। RHS क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर, यानी 0 माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी की वैल्यू क्या है 0, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आ गया 0, देयरफॉर LHS इक्वल है RHS। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन पी इक्वल टू 0 ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, और क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है करके ये क्या बनाएंगे हमारा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी तो आपने एक ही वैल्यू को चेक किया, एक और x इक्वल्स टू a, तो सेम चीज करेंगे, कंसीडर x इक्वल्स टू a। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, dx अपॉन dy, a का डेरिवेटिव 0, दैट इज dx अपॉन dy का मतलब क्या होता, 1 अपॉन p की वैल्यू आ गई 0, तो आप लेंगे पुट x इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन p इक्वल्स टू 0 इन LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन a, वी गेट, बताओ क्या मिलेगा। ये थी हमारी इक्वेशन। बताओ क्या मिलेगा, पहले निकालो LHS। LHS क्या है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू क्या लिए a, तो LHS आ गया a। RHS निकालो, RHS क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर, यानी a माइनस a का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन p, 1 अपॉन p की वैल्यू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो LHS और RHS इक्वल आ रहा, क्या नहीं आ रहा, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आप लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू a एंड 1 upon p equals to 0 does not satisfy equation A। तो ये आपका does not satisfy given differential equation लिख दो, does not satisfy given differential equation, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सिंगुलर सॉल्यूशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू a इज नॉट अ सिंगुलर सॉल्यूशन। उम्मीद है समझा होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड जनरल एंड, अभी क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन में आपको जनरल और सिंगुलर दोनों सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम जनरल सॉल्यूशन बहुत सारे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं आगे जाके जनरल सॉल्यूशन निकालना बंद करूंगा, हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी सिर्फ आपकी जनरल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन आप जनरल के अपने मर्जी से छोड़ देंगे क्या, नहीं, आप लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। तो फाइंड जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 8a p क्यूब इक्वल्स टू 27y, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो बताओ सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, 8ab क्यूब इक्वल्स टू 27y दिया हुआ है, यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यूब की वैल्यू आएंगी इक्वेशन नंबर 1, यानी पी क्यूब की वैल्यू क्या आएंगी, 27y अपॉन 8a। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, क्या मिलेंगे आपको, p की वैल्यू p आएगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का, y क्या हो जाएगा, क्यूब रूट यानी 1/3 अपॉन 8 का आएगा क्यूब है 2 का, और डिवीजन में a का पावर भी क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद हम p की जगह क्या लिखते हैं, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 3/2 टाइम्स y का पावर 1/3 अपॉन a का पावर 1/3 आएगा, ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, है ना, ये देखो y का पावर 1/3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 1 अपॉन y का पावर 1/3 इंटू डी बाय, आया। यहाँ पे 2 और a का पावर 1/3 भी है डिवीजन में, इधर मल्टीप्लीकेशन में लिख देते तो आ जाएगा 2a का पावर 1/3, यहाँ पे dx जैसा था वैसा, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, वो 3 से, समझा, याली वैल्यू डिवीजन में उधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में। इंटीग्रेट करने के पहले इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 2a का पावर 1/3 y का पावर यहाँ पे 1/3 ऊपर गया तो
-1/3 इंटू डी वाई इक्वल टू 3 टाइम्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताओ, टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ए का पावर 1/3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी -1/3 प्लस 1, 3 1 जार 3, 3 में से 1 गया तो आएगा 2/3, तो आएगा y का पावर 2/3 अपॉन 2/3 इक्वल टू 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ds का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऐड कर दो c आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा कैंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, 3 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में 3, a का पावर 1/3 y का पावर 2/3 इक्वल टू 3x प्लस c। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको, 3 का क्यूब 27, ए में क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो आ जाएगा ए, यहाँ पे y में क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस सी का होल क्यूब, तो आएगा 3x प्लस सी का होल क्यूब विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जहां पे सी क्या है, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे अगर आपको सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए सॉल्व करना है तो पहले तो आपको यहाँ पे क्यूब को करना पड़ेगा सॉल्व, है ना, तो आपको यहाँ पे क्यूब को करना पड़ेगा सॉल्व, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए। करेंगे तो इसको दे दो इक्वेशन, हमने इक्वेशन यूज किया है क्या, हमने एक यूज किया है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे पावर क्या है, क्यूब, तो यहाँ पे b² - 4ac वाला लगा सकते हैं क्या, नहीं, तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव वाली मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलो ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसको, ना डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी वी गेट, याद है ना, जो आपने वेरिएबल लिया है, अगर सी डिस्क्रिमिनेंट ला रहे तो वेरिएबल पैरामीटर किसको लेते हैं, सी को, तो आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी। 27ay सब कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब बताओ x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो आएगा 3 टाइम्स 3x प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद c के वेरिएबल लिखते हैं, c के सामने क्या है 1, तो c का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सी हो जाएगा 1, समझा ना, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे n की जगह पूरा क्या है 3x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, c का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सी 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में आने क्या मिला, 3x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 3x प्लस सी की वैल्यू क्या आई 0, तो बताओ c की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे प्लस 3x, इधर आया तो -3x, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। आया, आपको याद है ना हम लोगों ने जो लिखे थे कि आपका जो गिवन फंक्शन रहता है उसकी इक्वेशन और डेल एफ अपॉन डेल सी इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन लेना फिर इसको करना सॉल्व, ये जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका इक्वेशन। तो हम यहाँ से सी को करेंगे एलिमिनेट, तो आप लिखेंगे एलिमिनेट सी फ्रॉम 2 and 3 the C discriminant relation is, चलिए बताइए क्या आएगा, 27ay स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस सी की वैल्यू क्या है -3x, उसका क्यूब, तो 27ay स्क्वायर, 3 में से 3x में से 3x गया तो 0, 27 कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया डिवीजन में, a कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में इधर गया डिवीजन से, 0 से किसी को भी डिवाइड करो कुछ चेंज होता है नहीं, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0, टेकिंग स्क्वायर रूट y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। तब हमको चेक करना है कि y इक्वल टू 0 सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता है कि नहीं बनाता, कैसे चेक करेंगे, कंसीडर
y इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे 0। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है p, तो आप लिखेंगे दैट इज p इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू को कर दो सब्सटीट्यूट इन LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 0 इन LHS and RHS of equation 1 we get। चलो बताओ LHS क्या मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे ला लूँ इक्वेशन 1 ताकि हमको बार बार पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, तो सेटिस्फाई कर रहा है, आप चाहो ना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है करके, सिंगुलर सॉल्यूशन है। चलो बताओ ये LHS, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो आएगा 8a p का क्यूब, p की वैल्यू क्या है 0, तो आएगा 0 का क्यूब यानी 0, तो LHS आ गया 0। अब क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे, क्या RHS 27y, y की वैल्यू 0, 27 इंटू 0 0, तो आपका LHS इक्वल आ रहा है RHS से। इसका मतलब देयरफॉर y इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 0। ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है किसको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आपने देयरफॉर y इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। समझा, पक्के में समझा? तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर हम थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम थोड़े ज़्यादा ये क्वेश्चन देख लेंगे। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसी इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको इसका क्या निकालना है जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज, इसको दो इक्वेशन नंबर 1, दैट इज p स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर आया तो माइनस वाई स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो p की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर 1/2। या तो इसको ऐसा लिखो या तो इसको ऐसा लिखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। p के जगह भी सब्सटीट्यूट नहीं, अभी तो स्क्वायर रूट लिया, तो p के जगह सब्सटीट्यूट करो, p की वैल्यू क्या आएंगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ले सकते हैं ऐसा, सिंस p की वैल्यू क्या होती है dy बाई डी एक्स होती है। चलो अब जहाँ पे dy वहाँ पे पूरी y के टर्म्स को हटा लो, तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब देखो रूट वाली वैल्यू जहाँ पे है ना, प्लस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर देना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैंने प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा dx बचेगा, ताकि प्लस माइनस और रूट दोनों का जंजाल हम एक ही साथ निपटा सके, हमको उसमें दिक्कत ना आए। समझा पक्के में? चलिए अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप करेंगे इंटीग्रेट, तो आपको बताओ इंटीग्रेशन वाला पढ़े क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका दो आंसर आता है, एक होता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, और एक होता है माइनस 1 अपॉन ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। कितने वैल्यू आते हैं यहाँ पे, दो। कौन कौन से, एक माइनस ए सॉरी माइनस 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, और एक माइनस 1 अपॉन ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, मैं लगा दूंगा यहाँ पे कॉस का, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, तो इसका सादा आंसर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स y। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स y, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस आप ऐड करेंगे एक कांस्टेंट c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। अब आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे
साइन इनवर्स क्यों नहीं लिया और कॉस इनवर्स क्यों लिया? पहले तो यहाँ पे माइनस साइन कहाँ गया, तो आप माइनस से जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आपने कॉस ही क्यों लिया, आपको अब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस मैं इस साइड लिखूं, चाहे इसको ऐसा लिख दूं, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। अगर ये वैल्यू प्लस है तो कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी आएगा, अगर ये वैल्यू माइनस है तो माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो चाहे प्लस माइनस इस साइड लिखूं चाहे इस साइड लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। बट यहाँ पे कॉस का इनवर्स इधर साइड जाएगा तो कॉस, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, कॉस ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस सी आएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कॉस थीटा तो इक्वल रहेगा कॉस थीटा से, और कॉस ऑफ माइनस थीटा भी इक्वल रहता है कॉस थीटा से। तो जैसे ही कॉस के अंदर प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस गायब हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएंगी, कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। अब समझा यहाँ पे हमने साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो हमको यहाँ पे फिर और ज़्यादा टेंशन वाला बात हो सकता था, तो करके हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू निकाली। तो y की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। निकाल लिए y की वैल्यू। y कब मिला आपको, जब आपने इस इक्वेशन को किया सॉल्व, मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, हमारी जनरल सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे विच इज द required general solution where C is an arbitrary constant। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हमने पहला पार्ट तो निपटा लिया जो था जनरल सॉल्यूशन का। अब कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए चलो पी डिस्क्रिमिनेंट को ही सॉल्व कर लेते है ना। पी की वैल्यू यहाँ से आसान दिख रही है, तो आप इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, कैसा लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो लिखो पी स्क्वायर। पी की टर्म है क्या, नहीं, तो लिखो 0 पी। फिर कांस्टेंट जो है क्या है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1 इक्वल टू 0। समझा ना? आप क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं क्वाड्रेटिक। क्या बना रहे हैं इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशन दिख रही थी आपको, क्वाड्रेटिक बनाना है, पहले स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, फिर पावर 1 वाली चाहिए, तो हमने लिखा 0 इंटू पी, क्योंकि यहाँ पे पी की कोई टर्म नहीं थी। फिर ऐसी वैल्यू जिसमें पी नहीं है, तो वाई स्क्वायर भी यहाँ पे प्लस 1 रहा है तो माइनस 1 आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कैसी है, विच इज क्वाड्रेटिक इन पी, दैट इज ऑफ द फॉर्म कौन सा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर द पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज, क्या आती, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट इज बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी क्या मिला, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस में इधर गया तो प्लस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, वाई की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 1। तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू, एक वाई की वैल्यू 1 या तो वाई की वैल्यू माइनस 1, दैट इज वाई इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू माइनस 1, दोनों को चेक करो। तो कंसिडर y इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, आएगा dy बाय dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, दैट इज p की वैल्यू क्या आई 0। सब्सटीट्यूट करके देखो तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 0 इन LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा लिख लो, ऑफ 1 नहीं लिखना है तो ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
बताओ क्या आएगा LHS। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आएगा LHS की वैल्यू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है 0, तो आएगा 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1। तो आप बोलेंगे देयरफॉर LHS इक्वल है RHS से। RHS की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी है 1 है, तो LHS इक्वल है RHS से, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 0 सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 1 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। अब दूसरी बारी किसकी, एक तो y इक्वल टू 1 लिया, दूसरा क्या है y इक्वल टू -1। तो आप लेंगे कंसिडर y इक्वल टू -1, डिफ्रेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, -1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, दैट इज p की वैल्यू क्या आ रही 0। सब्स्टिट्यूट करो तो आप लेंगे पुट y इक्वल टू -1 एंड p इक्वल टू 0 इन LHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि RHS में तो आपकी कोई p भी नहीं है और y भी नहीं है ना, RHS तो सादा 1 है, तो आप सिर्फ LHS में भी डालोगे तो चल जाएगा। तो LHS क्या आएगा, क्या है p का स्क्वायर, p की वैल्यू है 0, तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1, ये इक्वल है RHS से। जो RHS क्या था 1, तो LHS इक्वल आ रहा है RHS से, देयरफॉर LHS इक्वल आ रहा है RHS, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल टू -1 एंड p इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्योंकि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल टू -1 इज अ singular solution of given differential equation। तो कितने सिंगुलर सॉल्यूशन मिला आपको, दो, पहला y इक्वल टू 1, दूसरा y इक्वल टू -1। तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 आर द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशंस। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।